तो देखना ही, क्या कर सकता, उतारेगा थोड़े ना। बाद में बनवाएंगे, इसका एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हम केवल आपको इसका डर हटाएंगे। हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बहुत लिख लिख के याद वाद नहीं करना है, थोड़ा सा खाली नाम के साथ सैम्बल थोड़ा दिमाग में रखना है। हम लोग इसका यहाँ पे मायने ही बदल देते हैं, बोलते हैं हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से, है ना, वो लिखवाएं। इसको बोलते हैं बेमग का सर बारा खाएंगे। उसी तरह से सबका है, बाल गंगा इंडियन तिलक कसिए जैसन पड़ गए, नाना पापा और सब बीमार, और सब बीमार, ओसो से टेप्पो छुरा लिया, फिर कल बारात आई आती, है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का, एक्सी से जीरोक्स हो ही जाता है ना। इधर वाला भी है, मतलब बोल के तुमको भी हल्का करा रहे हैं, इसका समय आएगा। साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गए, भे नब टाक करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, जान सीडी देख रही होगी। बस इतना ही है, पूरा लिख दिए। आपको भी हम सिखा देंगे। देखिए एटॉमिक नंबर कैसे बनता है, इसमें एटॉमिक नंबर इसका एक है, ठीक है। इसमें दो जोड़ देते हैं, कितना, दो, बताइए, जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फिर 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। 18 जोड़ दीजिए, 19 में 18 जोड़ दीजिए, 37 है इसका एटॉमिक नंबर। फिर 18 जोड़ दीजिए, 55, इसका एटॉमिक नंबर है 55। फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, 87। देखिए एटॉमिक नंबर का यही गेम है, एकदम से खेला टाइप, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद हो गया, और उस सैम्बल से क्या क्या समझ में आता है ये हम सिखाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब निकाल दीजिएगा आप लोग। लेकिन यदि एक पंक्तिबद्ध हमको ये वाला याद है तो एटॉमिक नंबर तो वैसे ही खत्म हो गया, और इस पूरा एलिमेंट का वैलेंसी एक ही है, पूरे एलिमेंट की वैलेंसी, पूरे एलिमेंट की वैलेंसी एक ही है। किसी पर चार्ज देना होगा तो +1 ही देंगे। सोडियम पे कितना चार्ज होगा भैया, तो +1, तो पोटेशियम पे कितना होगा, तो +1, रुबिडियम पे कितना, +1, है ना, हाइड्रोजन पे कितना। देखिए कैसे काम करता है, इतना समझना है, नहीं तो इतना ही उलझन में केमिस्ट्री फंस जाता है कि भाई बड़ी नाम, सैम्बल, चार्ज, वैलेंसी सब बहुत याद करना रहता है कुछ नहीं। हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो याद है ही है ना, एक, दो जोड़ दिए 3, कितना जोड़ दिए 3, 3 में कितना जोड़ दिए 8, में कितना जोड़ दिए 11, में कितना जोड़ दिए, और फिर 19 में कितना जोड़ दिए, और फिर इसमें कितना जोड़ दिए, और फिर इसमें कितना जोड़ दिए, वो नहीं याद रखना था, 2 8 18 32, कहीं भी काम करेगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 में 8 जोड़िए, 12 में 8 जोड़िए, 18 जोड़िए, 18 जोड़िए, देखिए तो कितना, कहीं से शुरू हो जाए, कहीं से काम कर जाएगा। आइए यहाँ 9, 9 में 8 जोड़िए, 17 में 18 जोड़िए, 35, 18 इसलिए जोड़ना है कि एक ऊपर से खाली था,
है ना। तो 2 8 8 18 18 में 2 बार 8 के बजाय 18 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, 35 में 18 जोड़िए, 18 जोड़िए 35 में 53, अब 32 जोड़ दीजिए, 85 हो गया। एटॉमिक नंबर में बस इतना समझना है। कार्बन 4, कार्बन 6, कार्बन कितना एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 में 8 जोड़िए 14, 14 में 18 जोड़ दीजिए, बताइए जोड़ के, 32 में 18 जोड़िए 50, 50 में 32 जोड़ दीजिए। देखिए किसके एटॉमिक नंबर रटना है, किसी का नहीं रटना है, रटना है थोड़ा सा कसिए जैसन पढ़बे, है ना, कसिए जैसन पढ़बे, मतलब आयाम ही बदल दिए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम को छोड़ के हम लोग कहेंगे कसिए जैसन पढ़बे, ताकि वो सब नाम याद रहे, है ना। है ही क तो सी लिखेंगे, सी एस आई लिखेंगे, जैसन जी एस एन, पढ़बे पीबी। क्या एटॉमिक नंबर कार्बन का पता है 6, सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, 8 जोड़ दीजिए, सब में आ जाएगा। कहीं शुरू कर दें, जिंक का होता है 30, मतलब आपको बताने के लिए 18 जोड़ दीजिए, 38, 32 जोड़ दीजिए, 80, एटॉमिक नंबर पता हो गया। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, जानते हो वैलेंसी, देखो तुमको कितना जल्दी की जगह, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज उठेगा तो बोलेंगे 2 सर, कैल्शियम पे कितना चार्ज उठेगा 2, फिक्स्ड है। और यदि ये चार्ज जानते हैं, वैलेंसी जानते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मूला जानते हैं। आपको कहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए सी, या कैल्शियम क्लोराइड लिखिए, तो कैल्शियम और क्लोरीन लिख देंगे, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 2, हो गया फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, इधर देखिए सब सिखाएंगे। बाल गंगा इंडियन तिलक 3, कैसिएशन पढ़बे, वैलेंसी 4, नाना पापा और सब बीमार वैलेंसी 3, ओसो से टेप्पो चुरा लिया 2, फिर कल बारात आई आंटी 1, है नहीं अरे करोना जीरोक्स रूटीन का, ये कंबाइन ही नहीं करता। देखिए तो कितना आसान है, 1 2 3 4 3 2 1, इतना ही में वैलेंसी खत्म। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी जानना, और ये सब के लिए वेरिएबल वैलेंसी होता है ना, ये सब एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे सीखा होगा आयरन का 2 भी होता है 3 भी होता है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है 3 भी होती है, हमें तो ये भी सिखाना है कि क्यों होती है ना, तो सब सिखाएंगे। लेकिन ये सब की वैलेंसी देखो, इसका वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है 4 भी होता है 5 भी होता है 6 भी होता है, 7 होता है मैग्नीज, है ना। इसके कारण है कि क्यों होते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग वैलेंसी शो करता है। लेकिन ये जो 2 ग्रुप इधर है और इधर में जो 6 ग्रुप है, वो कितना आसान है, ज्यादातर दिखता तो यही सब है ना, उधर सब मेटल मेटल, इधर कोना में नॉन मेटल। पिछले दिन बताए थे कि एलिमेंट 3 तरह का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पे बोरोन से हटा दोगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरिनियम, पोलोनियम, एस्टैटिन। देखो कैसे घेरा लगा दिए, ये मेटलॉइड से, इधर में सब नॉन मेटल है, इधर में सब नॉन मेटल है, इधर में सब नॉन मेटल है। देखो कितना आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया, इधर मेटल, इधर मेटलॉइड्स, और उधर एटॉमिक नंबर समझ आए, वैलेंसी भी करीब करीब दिख गया। अब वैलेंसी दिख गया तो चार्ज नहीं दिखेगा, जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पे चार्ज कितना उठता है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज उठेगा
फ्लोरीन पे कितना चार्ज उठेगा? 1 वैलेंसी है, -1। मतलब -1 क्यों दिए सर? नॉन मेटल था। नॉन मेटल का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पर तो नेगेटिव चार्ज है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट उधर लिखा हुआ है मतलब नॉन मेटल है, इधर लिखा हुआ है मतलब मेटल है ना। दायां हाथ पड़ता है ये मेरा, ठीक है, यदि इधर से हम दिखा रहे हैं तो इधर में सब नॉन मेटल है, और दोनों मेटल नॉन मेटल यहाँ सेपरेट किया है, देखो डायगोनली दिख रहा होगा, ये डायगोनल दिख रहा होगा पीटी का, यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कौन सा चीज है? मेटल वाइट्स। क्या इतना यदि जितना बात अभी हुआ ना, इतना बात दिमाग में रहेगा तो सब कुछ आसान आसान लगेगा। आई थिंक इसको इसको हम लिखवा दें, बैलेंसी भी लिखवा देंगे, एटॉमिक नंबर भी लिखवा देते हैं, लिखवा ही देते हैं। क्या हिंदी में लिखवाएंगे? हेलिना क्रेब, है ना, एक तो कहानी है देखो, हेलिना क्रेब। बार बार जो है ना, एक टेनिस खिलाड़ी थी, हेलिना क्रेब टेनिस खिलाड़ी थी, कहानी बनाए हैं हम अपने से, और वो मार्टिना हिंगिस के साथ टेनिस खेलती थी, लेकिन बार बार हार जाती थी, तो हारने की वजह से वो सिसकने लगती थी फिर से, है ना, मतलब बार बार हार जाती थी। हेलिना करेब सिसकने लगी, ये सी है ये स है, सिसकने लगी फिर से, ठीक है। नाम जानने के लिए दो चार बार दोहराओगे नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में दिमाग में रखना होगा Na और K, ये रुबेडियम, ये सीजियम, और ये फ्रांसियम। अब ये देखो, बेमग का सर 12, 12 दही 12 होता है ना, सर 12 खाए, सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे, सब चीज तो है, बे मतलब बी मतलब बेरिलियम, मग Mg मैग्नीशियम, Ca का हो गया कैल्शियम, सर एसार एस्ट्रोनशियम कहते हैं, Ba बेरियम, Ra रेडियम। यूज करते हुए याद होगा, रट्टा मार के नहीं याद करना है, ऊपर वाला दो चार ये वाला दिमाग में रखना है। साइंस ये लेने लायक है, ठीक है, साइंस ये, कोई बच्चा 10वां पास किया ना तुम लोग, तो मार्क्स जितना आता है तो बाबूजी डिसाइड करते हैं कि साइंस लेने लायक है कि कॉमर्स लेने लायक है कि आर्ट्स लेने लायक है। तो साइंस ये लेने लायक है, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं लिखेगी, इसके बाद है 20 तो 21, 38 तो 39, 56 तो 57, 88 तो 89, क्या देख रहे हैं? वही सीक्वेंस याद रख, एक ऊपर वाले का याद, बाकी सबका अपने आप याद, ठीक है। वही बचवा जो साइंस लेने लायक था ना, वो घरे का तिजोरी हाफर हाफ कर दिया, तिजोरी हाफर हाफ कर दिया, वही बचवा तिजोरी, TIZR, तिजोरी, टाइटेनियम जिरकोनियम, ठीक है, तिजोरी हाफ रफ कर दिया, मतलब साफ कर दिया, बस सीधा सा बात। और वही बचवा जो साइंस लेने लायक था वो तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तो बिना मतलब का बच्चा बन गया, इसीलिए बिना मतलब का एगो लाइन है यहाँ पे, भे नब टा, है ना, ये ऐसे जैसे है वैसी बना है, भे नब टा, वेनाडियम नियोबियम टेंटेलम। ये देखो, अब वही बचवा जो साइंस लेने लायक था वो बन गया करोड़पति मोटर वाला, क्योंकि तिजोरी हाफर अब तो कर ही दिया था ना, बन गया करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला बन के छठ पूजा में घाट पे गया, और छठ पूजा में टिकरी बनता है, ठेकुआ जिसको कहते हैं,
बता रहा है मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया, ठीक है। और मैंने टिकरी उनसे खा करके देखिए क्या कह रहा है, फिर से रूस गया, फिर से रूस गया, रूस RUS, फिर से रूस गया। बोले किन से तुम रूस गया, बोले करुणा ईरानी। अभी स्मृति ईरानी है ना भाई, वैसे ही एक नाम है करुणा ईरानी। करुणा ईरानी बोलती क्या है कि नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। उसको घूस देता है, कॉपर, चांदी, सोना। देखिए ये 3 एलिमेंट है, कॉपर, चांदी, सोना। और घूस दे के कह रहा है जान CD देख रही होगी। CD पहले था ना, अभी DVD CD, जान CD देख रही। अब देखिए वही बचवा को समझाने के लिए बाल गंगाधर साहब आए। बाल गंगाधर का नाम सुना है तुम लोग? बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, यानी बाल गंगाधर साहब हैं जो इंडियन है, माथे पे तिलक लगाते हैं। इसी बचवा को समझा रहे हैं। अभी बचवा कहता है पापा को, हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बई। नहीं, गांव घर में एक बच्चा कोई IIT कर जाएगा तो उसी के जैसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो एक भाई साहब है काशी विश्वनाथ, तो कहता है हाँ पापा कसिए जैसन पढ़बई, PB, ठीक है। और जब कसिए जैसन पढ़बई कहता है तो पापा उसका एडमिशन करा देते कोचिंग, है ना। अब देखिए कोचिंग जाने में 2-4 दिन जाता है सर, उसके बाद 2-4 दिन अब्सेंट। सर पूछे कहाँ गया था, तो सर नाना बीमार थे। फिर पूछे 2-4 दिन गया और फिर सर पूछते हैं कि अबरी कहाँ गया था जी, तो सर पापा बीमार थे। फिर 2 महीना बाद दर्शन देता है, बोले सर नाना पापा आओ सब बीमार थे, नाना पापा आओ सब बीमार थे। उसके बाद देखिए ओशो से, ओशो OSA, ओशो से टेपो चुरा लिया, ओशो से टेपो चुरा लिया। वही बचवा कहता है फिर कल, फिर F हो गया फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बारात BR, ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी AT एस्टेटिन, फिर कल बारात आई आंटी। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, अब उसको बाराती आना है नी अरे करो न जीरोक्स, किस चीज का, रूटीन का, पढ़ने वाला रूटीन फिर से मिला है। अब फोटो सेट वाले को बता रहे हैं कि हैनी अरे करो न जीरोक्स, किस चीज का, रूटीन का। बताइए, एक तो कहानी था ना ये पीरियोडिक टेबल, पूरे कहानी बना दी, किसके बाद कौन आएगा, एलिमेंट का नाम याद रहेगा, फ्री हैंड से लिख पाओगे, एटॉमिक नंबर बना दोगे, एटॉमिक नंबर बना दोगे, ये वैलेंसी जो तुम्हारा है वो याद रहेगा। अब इसी में तो कितना कंपाउंड बना सकते हो, लिथियम के साथ फ्लोरीन, लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, LiF। क्यों? क्योंकि लिथियम की वैलेंसी, फ्लोरीन की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी, तो लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला LiF होगा। क्या बेरिलियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो BF, फ्लोरीन का एक, बेरिलियम का, फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है। इसको कोई लेके बैठने याद करने बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, MgCl2, लिख देते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये सब बात ही लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड
तो Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। तो Mg के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 लिखाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 भी लिखाएगी। अब दो दो दोनों कट गया तो फार्मूला क्या बन गया, MgO। क्या हर फार्मूला ऐसे ही बनता है। कैल्शियम के साथ नाइट्राइड लिखना है, कैल्शियम नाइट्राइड, तो Ca और N, कैल्शियम नाइट्राइड के लिए N लिखेंगे, नाइट्राइड के लिए N लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी, अरे बे मक्का सरबारा खाए में कैल्शियम है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 यहां पे लिखेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 यहां लिखेंगे। C3N2 कैल्शियम नाइट्राइड नाम रख दे। क्या समझ गए? ये सब मेटल था, सब पर पॉजिटिव चार्ज उठेगा। वो नॉन मेटल था, उस सब पर क्या चार्ज उठेगा, नेगेटिव चार्ज उठेगा। क्लियर? मेटलॉइड पे देख के चार्ज देना रहता है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम?